सच सिर्फ हम दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो खिलाड़ियों का धरना चल रहा था उसके संदर्भ में। लंबे समय से खिलाड़ी न्याय की गुहार कर रहे थे। हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और हम धन्यवाद करते हैं अपने संविधान निर्माताओं का जिस सोच के साथ उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया था। कल उस सोच पे मोहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लगाने का काम किया और दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया एफआईआर दर्ज करने के लिए। ये न्याय की तरफ पहला कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बढ़ा इस प्रकरण में और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उसके बाद आपने देखा दिल्ली पुलिस ने कल रात को दो एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर की कॉपी जो पीड़ित है उनको मिल चुकी है और जो दूसरी एफआईआर है जिसमें पॉस्को के अंतर्गत जो एफआईआर दर्ज की गई है वो अभी जो पीड़िता है उसके पिता जाकर थाने से वो एफआईआर की कॉपी आएगी। तो जब एफआईआर दोनों मिल जाएंगी सारी धाराओं का अध्ययन करके उस पर टिप्पणी की जाएगी। लेकिन हम ये मांग करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये इतने गंभीर आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पे जो कथित तौर से अपने आप को बाहुबली बताते हैं, जिन पर 40 से ज्यादा अलग अलग धाराओं के तहत संगीन से संगीन अपराधों के मुकदमे जिन पे चल रहे हैं, जो एक वेल नोन हिस्ट्री शीटर हैं। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पे जब इस तरह के आरोप लगे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और रूलिंग पार्टी के, तो इसमें दिल्ली पुलिस तुरंत प्रभाव से ना सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करे मगर उनको गिरफ्तार भी करने का काम करे। ये हमारी मांग है, क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच को निश्चित तौर से प्रभावित करेंगे। ऑलरेडी हमें खिलाड़ियों द्वारा जानकारी दी गई है कि तमाम जो पीड़िता थी, जो खिलाड़ी थी, हमारी बेटियां थी जो आगे आई इस मामले में, उनको और उनके परिवार पे दबाव बनाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। कोर्ट भी, न्यायपालिका भी इस बात का संज्ञान ले, ऐसा हम आग्रह न्यायपालिका से भी करते हैं और मुझे विश्वास है न्यायपालिका इस बात का संज्ञान लेगी कि इस तरीके से प्रभावित करने के प्रयास जारी हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उनको सारे पदों से बर्खास्त किया जाए जो रेसलिंग फेडरेशन के पद उनके ऊपर हैं, उन सभी, ताकि वो प्रभावित इसको नहीं कर पाए। हम दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। ये वही दिल्ली पुलिस है जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर में कहा कि उनको कोई मिला वहां, वो यहां पे घटित नहीं हुआ मामला, लेकिन दिल्ली पुलिस अगले दिन हमारे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी के घर पूछताछ करने पहुंच गई और यहां पे एक सांसद हिस्ट्री शीटर 40 मुकदमे जिन पे चल रहे संगीन धाराओं में 8 देश की शान, हमारी बेटियां जिन्होंने देश के लिए पदक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने जब इनके खिलाफ कंप्लेंट दी तो ये दिल्ली पुलिस टस से मस नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्देशित नहीं किया। तो ये दिल्ली पुलिस के दोहरे मापदंड, सत्ता पक्ष के लिए एक और विपक्ष के लिए एक। दिल्ली पुलिस कटघरे में है, कमिश्नर दिल्ली पुलिस इस पर स्पष्टीकरण दें, गृह मंत्री इस पर स्पष्टीकरण दें। दिल्ली पुलिस पूर्णतः कटघरे में। एक और हम बात कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम आपसे ये
न्याय की गुहार ये खिलाड़ी भी आपसे लगा रहे हैं, लगातार आपसे खिलाड़ी न्याय की गुहार लगा रहे। 3 महीने पहले जब ये पहली बार बैठे थे धरने पे, तब भी आपसे न्याय की गुहार लगा रहे थे प्रधानमंत्री जी। और हम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जब ये मेडल लेके आए तो आपने अपने घर बुला के इनके सत्कार में और इनके प्रतिष्ठा को, अपनी प्रतिष्ठा दिखलाने में को कसर नहीं छोड़ी। आपने विनेश को तो कहा कि ये तो मेरी परिवार की है, लेकिन ये लगातार इंसाफ और इज्जत के लिए जब आपसे गुहार कर रहे हैं ये खिलाड़ी, तो अभी तक आप मौन धारण किए हुए हैं। आपने एक शब्द भी नहीं कहा। कितना घोर ये देश में अन्याय हो रहा है। इसके साथ साथ पिछले 3 महीने की जो सरकार द्वारा कार्रवाई की गई, उससे भी पूरा खेल मंत्रालय और भारत सरकार कटघरे में आती है। सरकार की नीयत एक्सपोज हो गई। ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रूप से हमारा सरकार के प्रति आरोप है। इसमें सरकार की नीयत बेसंदेह नहीं है, मगर नीयत स्पष्ट हो चुकी है। सरकार की नीयत आरोपी व्यक्ति को बचाने की रही। 3 महीने पहले कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह तय कर दिया कि 3 महीने पहले जब ये खिलाड़ी बैठे थे तभी इनके साथ न्याय होना चाहिए था, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, आपराधिक धाराओं में कार्रवाई तभी शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन 3 महीने तक इनको आपराधिक धाराओं पर मुकदमे दर्ज होने से और न्याय से वंचित रखा गया। ये कमेटियों के दर ठोकरे खाई खिलाड़ियों ने और सरकारी तंत्र ने शरण सिंह को शरण देने का काम किया। सरकारी तंत्र ने आरोपी को संरक्षण देने का काम किया और इस मामले को रफा दफा करने के प्रयास किए। हमारी मांग है कि यह भी जांच हो, कौन कौन सरकार में वो लोग थे, कहां कहां तक तारे जुड़ी हुई थी जो हमारी बेटियों को की आवाज दबाने और आरोपी को बचाने के लिए 3 महीने तक प्रयत्नशील कर रहे थे। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आवाज सुनी, सरकार ने उनकी आवाज अनसुनी कर दी। आज ये पूरा देश देख रहा है। सरकार के नारे खेलो इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये नारे खोखले दिखाई दे रहे हैं।